Hello everyone, welcome to the online class on economics, Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts and Commerce Junior College, Yevla, Standard 11th, Subject Economics। मैं नाइक सर आपका इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टुडेज वी आर स्टडी टू 11th चैप्टर नंबर 1। Chapter number 1 is a introduction to microeconomics and macroeconomics। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। चलो तो हम इस फर्स्ट चैप्टर की जानकारी आज हासिल करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। Microeconomics analysis was developed first. It is a traditional approach. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economics। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे पहले विकसित हुआ और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स विकसित हुआ। माइक्रो इकोनॉमिक्स यह एक पारंपरिक विश्लेषण है जिसकी शुरुआत क्लासिकल इकोनॉमिक्स के दौर में हुई, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल इन अर्थशास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे पीपीटी में एडम स्मिथ की तस्वीर डाली हुई है। ये है एडम स्मिथ, जिनको द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक वाज पब्लिश इन 1776 कि एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के पितामह भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के पितामह। और आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र की संपदा, इस बुक ने 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों को और अर्थशास्त्रियों को बेहद ज़्यादा प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स से लेकर डेविड रिकार्डो तक बहुत से अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और राजनेता एडम स्मिथ से प्रेरणा लेते रहे हैं। इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत सबसे पहले एडम स्मिथ के दौर में हुई। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड नाम जो आता है वो है अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की एक तस्वीर आपको दिख रही होंगी। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल was an English economist who was one of the most influential economists of his time। प्रोफेसर मार्शल उनके दौर के एक प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक पब्लिश की। उनकी मेन बुक क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक उन्होंने पब्लिश की। उसमें उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक ने विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्रस्थापित की। इसमें इंग्लिश बोलने वाले देशों में अर्थशास्त्र के शिक्षण को निर्णायक रूप से आकार दिया। इसका मुख्य तकनीकी योगदान इलास्टिसिटी, कंज्यूमर सरप्लस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इन मुद्दों का एक उत्कृष्ट विश्लेषण था। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ के बाद प्रोफेसर मार्शल का नाम आता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिक्स की दो मुख्य शाखाएं हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दो शब्दों का उपयोग रैगनर फिश ने 1993 में किया था। यहाँ पे रैगनर फिश की आपको तस्वीर दिख रही है, ये है रैगनर फिश। तो उन्होंने 1993 में इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे पहले किया। रैगनर फिश ये एक ओस्लो यूनिवर्सिटी के एक नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट सबसे पहले उन्होंने रखी। तो ये दोनों शाखाएं इकोनॉमिक्स की मेन ब्रांचेस है। अब मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पे कहा है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज यू हैव बीन गिवन 4,000 rupees from your house and it is said that your full needs for this month will have to be met in this 4,000 rupees। तो आपको अपने घर से 4,000 रुपये दिए गए हैं और आपको ऐसा कहा गया कि इन पूरे 4,000 रुपये में आपको अपनी पूरी नीड्स एंड वांट्स को पूरी करना है। तो ये जो 4,000 रुपये हमें दिए गए हैं वो कैसे है, कम है, कम यानी सीमित है। तो इन सीमित पैसों का उपयोग हम अपनी पूरी नीड्स और वांट्स को पूरी करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये 4,000 रुपीज़ हमें दिए गए हैं, तो इसमें हम अपने कपड़े पे, अपने बुक्स पे, हमारा खाना पीना और अदर हमारा कुछ खर्चा, तो इस तरह हम इस 4,000 रुपये को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब इन 4,000 रुपीज़ को हमें क्या करना है, अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करने से इन पैसों का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि हमारा खाना, हमारे बुक, हमारे कपड़े या हमारा अदर्स खर्चा, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ये है कि सीमित पैसे में, कम पैसे में हम अपने ज़रूरतें किस तरह पूरी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large.
कि इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मॉडर्न यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। और माइक्रो यह शब्द ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है और उसका अर्थ होता है स्मॉल पार्ट यानी एक छोटा सा हिस्सा। उसके बाद दूसरा शब्द जो है वो है मैक्रो। जो मैक्रो शब्द है वो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। इस तरह माइक्रो और मैक्रो ये इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है या ग्रीक लैंग्वेज से ये दो शब्द लिए गए हैं। तो इस तरह माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो इसका मतलब है हमारे पूरे देश की इकोनॉमी की स्मॉल पार्ट में स्टडी करने वाला या इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करने वाला इकोनॉमिक्स मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फर्म्स, हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज। इट इज़ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक उपभोक्ता, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एक निर्माता, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एक घर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। मतलब कि जो इंडिविजुअल्स सब पार्ट्स है इकोनॉमिक्स में से उन सब की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे दो डेफिनेशंस हमें दी गई है। एक जो है वो है मॉरिस डॉब की और दूसरी जो है वो AP लर्नर की। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे मॉरिस डॉब। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यह पूरे अर्थव्यवस्था की माइक्रोस्कोपी जैसी स्टडी करता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की बारीकी से स्टडी करने वाला मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उस तरह दूसरी जो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है वो है प्रोफेसर लर्नर की। तो प्रोफेसर AP लर्नर माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द लुकिंग at the economy thoughts a microscopy as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as a consumers and individuals or a firms as a producers play their part in the working of the whole economic organism। तो प्रोफेसर लर्नर कहते हैं कि जैसे कि पूरी अर्थव्यवस्था को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसी तरह हमारे शरीर की मांसपेशियों को जानने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही पूरी इकोनॉमी को जानने के लिए पहले अर्थव्यवस्था में से पूरी बारीकियाँ जाननी ज़रूरी है और वो बारीकियाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि ऑल इकोनॉमिक्स में से जो जो इंडिविजुअल्स पार्ट है उनकी स्टडी करता है। और उसी तरह वो जैसे कि हमारी शरीर में से मांसपेशियों को जानने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें पड़ती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में से कुछ जो बारीकियाँ है वो जानने के लिए हमें
माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे इस तरह एपी लर्नर ने उनकी डेफिनेशंस बताई है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शंस, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन पॉइंट्स को स्टडी किया है। इस चैप्टर का अगला पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।